सर, ये नंदू गुप्ता जी है। इनको हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था सम्मेलन का। सर, ये कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। सर, मैंने 25 लाख का माल बुलवा लिया है सर, और बैंक से लोन भी उठा लिया है सर। अगर ये ऑर्डर मुझे नहीं मिला तो सर मैं सड़क पे आ जाऊंगा। आ जाओ तो है? तो सड़क पे आने की बात की ना तुमने, तो आ जाओ। सर, कैसी बात कर रही हैं आप ये? अबे तुम जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए, समझ में आई बात? एक काम तो हम तुमको दे ही चुके थे, लेकिन बाद में पता चला ये गुप्ता टेंट हाउस वाले चोर हैं एक नंबर के, और काम भी ठीक से नहीं करते। सर, ये क्या बेफिजूल के इल्जाम लगा रही हैं सर आप? सर, मार्केट में रेपुटेशन है हमारी थोड़ी। टेंट वाले हो तुम, तुम्हारे बाप ने हराम की कमाई खाई होगी तो आ गए यहाँ काम मांगने। सर, बाप पे मत जाइए प्लीज। अच्छा, और अगर जाएंगे तो क्या कर लोगे? ज्यादा फालतू की बात करी ना तो पुलिस स्टेशन में डाल देंगे और पीटेंगे अलग से। अबे जब से तुझे सर 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 कर रही हूं, तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? बेशरम आदमी, रिश्वत लेके तूने उसको चौरसिया को दे दिया ना ऑर्डर, और यहाँ पे हमारे काम में कमी निकाल रही है अब। चोर आदमी, इसको लेके जा, ऐसा नहीं तो उसको पीट दूंगा मैं। अबे चिरकुट, तू क्या पीटेगा मुझे? एक हाथ का है नहीं तू, यहाँ से फेंकूंगा सीधे बड़े तालाब में जाके गिरेगा। अरे छोड़ नंदू, छोड़ उसे, चल यहाँ से। वर्मा, लेके जा इसको, मुझे मारने की कोशिश करता है। दिखाऊंगा तुझे, तूने लोन लिया है ना, देखना तू, तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया ना तो मेरा नाम बदल देना। एक काम तो हम तुमको दे ही चुके थे, लेकिन बाद में पता चला ये गुप्ता टेंट हाउस वाले चोर हैं एक नंबर के। टेंट वाले हो तुम, तुम्हारे बाप ने हराम की कमाई खाई होगी तो आ गए यहाँ काम मांगने। नंदू जी, आप कब आए? आप रो रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो आंख में मेरी कचरा चला गया था तो साफ कर दिया था मैं। नंदू जी, आप कुछ छुपा रहे हैं ना? आपका काम कैसा चल रहा है? मधु, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक मिनट बैठ मेरे साथ, बैठ। मेरा काम। नंदू, हाँ, काम कैसा चल रहा है तेरा? कैसे बताऊं अम्मा और मधु को? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ। अच्छा तो चल रहा है अम्मा सब काम अपना। कल से सब शुरू हो जाएगा काम। इंदौर जाके सारा सामान भी ले आया हूँ मैं। चलो फिर तो बढ़िया है। आप कुछ कहने वाले थे ना नंदू जी? चाय के लिए कह रहा था, एक कप चाय पिला दे, बड़ी थकान सी हो रही है मुझे मधु। बहू, तू इसके लिए चाय बना दे, और मेरी भी पूजा का टाइम हो रहा है। देवाचार्य जी ने शनि चालीसा का पाठ करने के लिए कहा है शनिवार को, और आज शनिवार है, मैं जा रही हूँ पाठ करने। हाँ, तू चाय पी लियो। सच में कोई बात नहीं है? चाय पिला लाते। नंदू, अरे क्या सुन रहे हम? क्या हो गया? ये तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो गया और तुमने बारह तुम कर क्या रहे हो? तुमने हमको बताया क्यों नहीं? अरे यार, वो सम्मेलन वाले मैनेजर ने धोखा दे दिया यार। उसने धोखा दिया? अरे हमको बैंक से कॉल आ रहा है, उसने बैंक में जाकर ये बोला है कि तुम उसको धोखा देने वाले थे, तुम गलत सामान लगाने वाले थे, इसीलिए उसने तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल किया। एक नंबर का झूठा है वो।
रिश्वतखोर है एक नंबर का। उसने चौरसिया टेंट हाउस वाले से रिश्वत लेके ऑर्डर उसको दे दिया। इस बात पे मेरी उससे बहस भी हो गई, हाथापाई भी हुई ऑफिस में। इस चक्कर में वो मेरे बारे में गलत सलत बातें फैला रही है यहाँ से वहाँ। देखो नंदू, ऐसा नहीं है कि हमको तुम पर भरोसा नहीं है, पर ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा फैलान हो गया है। मतलब? अरे मतलब ये कि तुमको जो लोन मिला था ना, तुम्हारा ऑर्डर की वजह से मिला था। अब तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो गया ना, तो बैंक तुमको बिल्कुल मोहलत नहीं देगा, और अगर पैसा तुमने टाइम पर नहीं लौटाया तो तुम्हारे घर का कुर्की हो जाएगा। ओके ओके, हाँ कम बैठो। हाँ तो उत्पल जी, आपके कहने पर सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं बैंक के सारे पैसे चुका दूंगा सर। अभी घर की कुर्की के आदेश मत निकालिए सर प्लीज। मिस्टर नंदू, मुझे आपकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। एक तो आपने फर्जी ऑर्डर लगाकर हमसे लोन ले लिया, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप हमसे मोहलत मांगने आ गए हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई फर्जी काम नहीं किया है सर। तो वो सम्मेलन वाले तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, झूठ बोल रहा है वो तिवारी। एक नंबर का रिश्वतखोर है सर वो। उसने पहले वो ऑर्डर मुझे दिया था सर, बाद में उसने रिश्वत लेके ऑर्डर दूसरे को दे दिया। इस बात पे मेरा उससे झगड़ा भी हुआ सर, इसलिए मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही है यहाँ से वहाँ वो। देखिए, आपने फर्जी कागज लगाए या नहीं लगाए, आपको 4 दिन के अंदर हमारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो आई एम सॉरी, हम कुर्की कर देंगे। पर सर 4 दिन के अंदर इतना पैसा नहीं चुका पाएगा। देखिए मिस्टर उत्तम, अपना काम कीजिए, चलिए आप। और मिस्टर नंदू, आप भी जा सकते हैं। चलो नंदू। सॉरी नंदू, हम अपना तरफ से जो कर सकते थे हमने किया। नंदू, ये घर तेरे बाबूजी की निशानी है नंदू। ये घर सिर्फ मेरे लिए घर नहीं है नंदू, ये एक मंदिर है। नंदू के ऊपर शनि जी की साढ़े साथी चल रही है। आने वाले 10 दिन में कोई भी नए काम की शुरुआत मत करना। चंदू भाई, क्या बात सुनाई आपने, मजा आ गया। बाबा, हमारी दुकान पे और रोज सुबह से खेल के जाओ। रोज आधा घंटा। बिल्कुल। चंदू भाई, अरे बताओ मनमीत भाई, कैसे आना हुआ? अरे चंदू भाई, आपसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गया कि लवली ने 1 किलो राजमा और 1 किलो छोले मंगवाए थे, वो दे दीजिए। यार आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो यार? हाँ, छोले कौन से चाहिए, सफेद की काले, बताओ। आधा किलो सफेद, आधा किलो काले कर दीजिए, और 1 किलो राजमा। सब कुछ खत्म हो गया। 4 दिन में ही मैं सड़क पे आ गया। सारे रिश्ते, नाते, दोस्ती सब अपने हाथों से ख़त्म कर दिए मैंने। अपनी माँ को धोखा दिया मैंने। मेरी वजह से पिताजी का घर नीलाम होने पे आ गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। नंदू जी, क्या हुआ? बोलिए ना, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं?
टेंट हाउस वाले चोर हैं एक नंबर के। तुम्हारे बाप ने हराम की कमाई खाई होगी तो आगे 4 दिन के अंदर हमारे पैसे चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो आई एम सॉरी। ये घर सिर्फ मेरे लिए घर नहीं है। तुम्हारे बाप ने हराम की कमाई खाई होगी तो आगे यहाँ टेंट हाउस वाले चोर हैं एक नंबर के। नंदू जी क्या कर रहे हैं अभी? खोलिए। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या नंदू जी ने सब बंद कर रखा है, ये क्या कर रहे हैं? नंदू जी क्या कर रहे तू? ये क्या कर रहे हैं? तो क्या करने लग जाती तेरे? सब चढ़ा हो गया, अपनी कोई नस काटता है। मेरे साथ है यार, अब क्यों करते हैं यार तुम्हें? ये क्यों किया आपने? मेरी जिद की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने इतनी गलती की कि आज मेरी वजह से अम्मा का घर कुर्की होने पे आ गया। कैसी बात कर रहा है नंदू? हाँ, ईंट पत्थर का बना हुआ ये घर मुझे तुझसे ज्यादा प्यारा है क्या? ऐसा मत बोल लल्ला, ऐसा मत बोल। एक बात ना आप ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो आपसे पहले आपकी मधु जाएगी। सॉरी मधु, मैं बहुत घबरा गया था यार। और यार नंदू, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अरे हम सब मर गए क्या? बैठे हैं ना सब। हाँ नंदू, तुम शायद भूल रहे हो कि ये 5 नहीं एक ही परिवार है। हम सब मिलके क्या इस समस्या से लड़ नहीं सकते क्या? साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। हाँ क्या है ना नंदू भाई, आपने हम लोगों को बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया। हाँ ओए नंदू यार, ओ तेरा यार मनमीत चावला जिंदा अभी। तू बता क्या करूं तेरे लिए? तू गए तो अपना घर बेच दूं, और तू गए तो अपने आप को बेच दूं? कुछ बेचने की जरूरत नहीं है यार, बस तुम सब मुझे माफ कर दो। बस मुझे एक बार गले लगा लो यार। अरे यार ठंड बात एक लज्जे में आ जा। आज विपाशा भाभी, लवली भाभी, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, प्लीज मुझे माफ कर देना। काली माँ नंदू भाई एटा चलवे ना। हाँ हम आपके बात से ना नाराज नहीं हुआ था, क्योंकि मोदू भाभी ने हमको पहले ही बता दिया था। आपने जो कुछ भी हमसे और लवली से कहा था ना, वो आप नहीं, आपके अंदर शनि महाराज जी का प्रकोप बुलवा रहा था। हाँ हाँ, वरना मेरे नंदू भैया वो तो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते। नंदू देखो, मेरा बोलना तो बनता नहीं है। हो सकता है कि तुम शनि देव को ना मानते हो, पर छोटी चाची और मधु भाभी तो मानते हैं ना। उनका दिल क्यों तोड़ रहे हो? नहीं प्रोफेसर साहब, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अब मुझ में अक्ल आ गई है। अम्मा, अब बस कैसे भी करके अगर 25 लाख का इंतजाम और हो जाए ना, तो अपना घर कुर्की होने से बच जाएगा। नंदू, हम लोग अब भी इसे पैसों की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। अरे हाँ बाबा, हो जाएगा सब। तो चिंता मत कर, दुकान बेच देंगे। सब लोग परेशान मत होइए, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आगे का रास्ता शनिदेव भगवान ही हमें बताएंगे। जो जो आचार्य जी ने कहा अब तक वैसा ही हुआ है हमारे साथ में। हम उन्हीं से पूछेंगे कि हम शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। बोलो शनि महाराज की जय। आइए आइए देवाचार्य जी, आप ही की प्रतीक्षा थी। आइए विराजिए।
मुझे माफ कर दीजिए आचार्य जी, आप मेरा भला चाहते थे, मैंने आपका ही अपमान कर दिया। बात मेरे अपमान की कभी थी ही नहीं नंदू, बात शनिदेव के अपमान की थी, जो कि मैं नहीं चाहता था कि तुमसे हो। लेकिन जाने जाने में मुझसे शनिदेव का अपमान तो हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आपकी बात ना मानकर। देवाचार्य जी, मेरा नंदू बड़ा भोला है, बड़ी मुसीबत में पड़ गया है ये, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मधु ने मुझे फोन पर सब बता दिया है। आचार्य जी, अब आप जल्दी से कोई उपाय बता दीजिए ताकि इन पर से शनि भगवान का प्रकोप कम हो जाए। मैंने पहले ही कहा था, उपाय तभी संभव है जब नंदू को शनिदेव पर विश्वास होगा। नंदू को स्वेच्छा से शनिदेव को याद करके उपाय करने के लिए तैयार होना होगा। आचार्य जी, मैं मान चुका हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आए ये शनिदेव का अपमान जो मैंने किया ना, उसी की वजह से आए। अब मैं सच्चे मन से उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ। वैसे तो शनिदेव को सच्चे मन से याद करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दिन रात तुम उनकी पूजा करो, शनि चालीसा करो, अगले 3 दिन तक उपवास करो, फिर देखना चौथे दिन सब कुशल मंगल होगा। ठीक है आचार्य जी, मैं ऐसे ही करूँगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है आचार्य जी। ना नंदू, ना कोई सवाल जवाब ना करने देवाचार्य जी से। वो जैसा कह रहे बस तू वैसा वैसा करता जा नंदू, मेरी बात मान ले। हाँ माँ, मैं वही सब करूँगा जो आचार्य जी कहेंगे। लेकिन आचार्य जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई भगवान ऐसे भी होते हैं कि किसी इंसान से इतना नाराज हो जाए कि उसके साथ इतना बुरा कर दे? तुम्हारे मन में और सबके मन में इस प्रश्न का आना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगले 3 दिन तक जब तुम उपवास संपन्न कर उपवास खोलोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और शनिदेव तुम्हारी चिंता को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। बोलो शनिदेव की जय। शनि महाराज की जय। नंदू, तेरे एक दिन का उपवास पूरा हो जाएगा। तू फलहार करके उपवास खोल तो सही। चलिए अब आप कुछ खाकर सबसे पहले अपना उपवास खोल लीजिए। शनि महाराज कृपा करें। अरे बाबा नंदू, तुझ पर ना शनि देव जी की बड़ी कृपा हुई है। ऐसा क्या हो गया? अरे मुझे अभी अभी पता चला, अरे जिस सम्मेलन का काम तू करना चाह रहा था ना, उस सम्मेलन में शुरू होने से पहले ही आग लग गई है। और वो चौरसिया चोर जिसने चोरी से धोखे से तेरा काम छीन लिया था, उसका 40 लाख रुपए का पूरा सामान जल के खाक हो गया है उसमें। नंदू, शनिदेव तुझसे काम छीन के तेरा नुकसान नहीं कराना चाहते थे, बल्कि तुझे नुकसान से बचाना चाहते थे बेटा। शनि महाराज की सदा ही जय हो। कि अगले 3 दिन तक जब तुम उपवास संपन्न कर उपवास खोलोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये लीजिए नंदू जी, हम अपनी मिठाई लेकर आए। मिठाई खाकर आप अपना उपवास खोल लीजिए। वो
भोपाल से इंदौर जाने वाली बस की भयानक दुर्घटना। सोमवार दोपहर 2 बजे भोपाल से इंदौर जाने वाली बस की भयानक दुर्घटना। बहुत से यात्री घायल हो गए और 5 यात्री क्या हुआ? मुझे माफ कर दे मधु। उस दिन अगर तूने मुझे इंदौर जाने से नहीं रोका होता तो आज शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होता। क्या बोल रहे हैं आप? ये देख, ये जिस बस का तूने टिकट फाड़ा था ना, उसी बस की खबर है ये।